हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की आपकी एनर्जीज़ क्या निकलती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर हुएवर नीड दिस और नीड इट। लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपकी आज की एनर्जीज़। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर दो, पॉजिटिव हो जाओ और देखते हैं आपके लिए। अच्छा, पहले मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करना चाह रही थी। एक मिनट, ये वाले हम बाद में करेंगे, पहले ये वाले करने हैं मुझे। पहले ये वाले, इनमें से कार्ड्स निकालेंगे ना, फिर आगे से निकालेंगे, देखते हैं उसमें क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, लुक एट दिस बटरफ्लाई। मैं हमेशा बटरफ्लाइज मुझे बहुत पसंद है और मेरे इर्द गिर्द बड़ा चलती भी रहती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। पहला ही लाइटिंग योर लोड, ओके, होम। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई ट्रांसफॉर्म होके अपने सारे बैगेजेस को फेंक कर, अपने सारे दुख तकलीफ़, जो लोड, जो बर्डन्स हैं, उनको अब ट्रांसफॉर्म होके फेंक के वापस अपने घर को जा रहा है। जैसे कि हाँ, वो नहीं कहते हैं कि दुनिया को देख लिया और फिर माँ की आगोश में जाकर सोने का दिल करता है फिर, क्योंकि पता चल जाता है कि माँ के अलावा तो कोई भी आपका सगा नहीं, या माँ बाप के अलावा। तो जैसे थक चुके हो आप, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है आज आपकी। आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो बोझ, वो जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके अंदर। चीज़ों को समझ पा रहे हो, नज़रिया बदल रहा है। ड्रीम, जस्टिस, वाओ। ऐसा दिखता है जैसे ब्यूटी, अपने अंदर का जो ब्यूटी है अब उसको निखार रहे हो, संवार रहे हो। इनर सोल आपको बार बार वॉइस दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, अपने अंदर ये चीज़ को सही करो, अपने अंदर मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को देखो, खुद पर वर्क करो। आप में से काफ़ी सारे लोगों की ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करके वापस घर को जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करके घर से दूर जा रहे हैं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब करने के लिए, या अपना ड्रीम ख्वाब पूरा करने के लिए शुरुआत कर चुके हो। अब आगे देखेंगे, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। जस्टिस की एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर किसी पर्सन की या रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं। आपका ड्रीम, आपका ख्वाब, आपका सपना जो था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा था, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे रिसेंटली कल रात को या 2 दिन पहले आपने कोई ड्रीम देखा था। अपने ड्रीम में अपने सोलमेट को देखा था, किसी पर्सन को देखा था। आपने ड्रीम कुछ ना कुछ ऐसा देखा ज़रूर था। ठीक है, इस पर्सन को आप ड्रीम में देख रहे हो कि ये पर्सन जो है ना रो रहे हैं या बहुत बोझ फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जस्टिस करना चाह रहे हैं, या इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था।
आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो जो घर छोड़ के जा चुके थे या आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी बहुत टाइम से। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये बहुत परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ रही है, टॉयल एंड लेबर की भी एनर्जी है, ऑक्यूपेशन की भी एनर्जी है। ऐसा दिखता है जैसे आप तो अकेले और अधूरे रहकर जीना सीख चुके हो, आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ नया काम कारोबार भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं दिक्कत में है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 38 या 34 यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। 31 बैड हेल्थ से यहाँ पर कोई गुजर रहा है, ये पर्सन के घर में कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा है या ये पर्सन खुद इस वक्त मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। नंबर 9, डेफिनेटली आप अपने ख्वाबों को अब जो कहते हैं ना कि अपने ख्वाबों की अब अपने ख्वाबों को हासिल करने वाले हो या करने की उस डगर पर चल चुके हो। लुक एट दिस प्रिविलेज लेडी, आप मेन फीमेल किसी की बनने वाले हो, प्रिविलेज बनने वाले हो। और 9 ऑफ क्यों बोला मैंने, 9 ऑफ कप्स बोलने वाली थी। इसका मतलब कि विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपका कोई ड्रीम सपना पूरा होने वाला, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। कुछ लोग ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह में, कंट्री में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर सब कुछ चेंज होगा, यानी कि आपके लिए वहाँ पे रहना मतलब चेंज होगा आपके लिए। में भी आपको काफ़ी सारे बदलाव लाने पड़ेंगे अपने अंदर, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन चेंज हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन की लाइफ में आप जाते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन, रिलेशनशिप के हवाले से अगर बात की जाए, किसी स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ में आप जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको अपनी लाइफ में अपने साथ ले चलें, डेफिनेटली ये ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज करना पड़े। उनका ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। आपको उधर जाके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उन लोगों के रंग में रंग के रहना पड़ेगा, यानी जैसे वो लोग होंगे, जैसे उनका रहना सहना होगा, उठना बैठना, वैसी ही चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी क्योंकि आप वहाँ पर जा रहे हो। ये भी दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग शायद आप प्रिविलेज हो जाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे वहाँ पे। आई डोंट नो, काफ़ी चेंज आ रहा है, काफ़ी कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। ये ओवरऑल एनर्जीज़ तो मुझे ये बताती हैं, बाकी की एनर्जीज़ हम टैरोट से देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज़ तो मुझे दिखाती हैं कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये भी दिख रहा है मुझे 9th मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ अगस्त या सितंबर, ये मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इन मंथ्स के अंदर अंदर आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आप अपनी कोई ड्रीम जॉब भी कर सकते हो। और ये जो बोझ आपने उठाए हुए हैं ना, फैमिली का प्रेशर, फैमिली का बोझ, घर वालों का, ये कहीं ना कहीं बोझ भी हल्का हो रहा है और कुछ पैसा भी आ रहा है, चेंज भी आ रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है। आप अगर फीमेल हो, डेफिनेटली आप प्रिविलेज लेडी के तौर पर दुनिया के सामने आओगे आगे जाके, जो कि मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है कि किसी पर्सन की वजह से ही चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी, देखते हैं टैरोट से यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। टैरोट से क्या आता है। ये बड़े कार्ड्स हैं तो शफल नहीं होते सही से, तो ऐसे देखेंगे हम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कोई यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी, कहीं जा रहे हो, मूवमेंट हो रही है, पैसे रुपए को लेकर कहीं जा रहे हो, कहीं कोई नया बिजनेस वगैरह करने जा रहे हो, या फिर कहीं कमाने के लिए किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो। एक नया सूरज उग रहा है, किसी नई डगर पर जा रहे हो, कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, या कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेंटिकल है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 11 एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है जो कि आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। 11 की एनर्जी है। कुछ सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर फैमिली में किसी की शादी, मैरिज, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है यहाँ पर। वाओ, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी
है। लुक एट दिस एम्प्रेस मैन, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपके सोलमेट हैं, आपके सोल कनेक्शन में हैं। ये पर्सन आपको लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, आप इनकी एम्प्रेस की तरह हो। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कदर करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की अम्मा या अब्बा बनो। ठीक है, एम्प्रेस या एम्परर जब भी आता है तो आपको पता है मैं यही बात बोलती हूँ, क्योंकि एम्प्रेस मदर फिगर, मदर लाइक अ मदर, यू नो। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है विद दिस एम्प्रेस। कुछ मैं थोड़े और कार्ड्स देख लूँ, ठीक है, फिर इनको क्लैरिफाई करूँगी ना। या एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड ऑफर है। कोई ऐसा इंसान जो आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी, जो कि आप एम्प्रेस हो तो वो भी एम्प्रर ही होंगे ना। और 11-11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल्स एक दूसरे के बारे में, यू नो। आई लुक एट दिस स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, बीस्ट। पता नहीं क्यों ये वाला कार्ड जब आते, कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाय द वे ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बीस्ट एम्प्रेस की हिफाजत कर रहा है। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। लवर्स, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। कोई पावरफुल पर्सनालिटी, या इस पर्सन के पास पावरफुल पैसा है। इस पर्सन के पास जो पैसा है वो इसका पास्ट जैसे होता है, क्या बोलते हैं, फैमिली की तरफ से भी आ सकता है, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बीस्ट है, ये पर्सन किसी के हथे नहीं चढ़ते। लेकिन आप, इनको पता है आप एम्प्रेस हो, आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन, यू नो, एक आपकी एक एनर्जीज ही अलग हैं इस पर्सन की नज़र में। टू ऑफ कप्स, एक म्यूचुअल फीलिंग्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच। दोनों लवर्स हो, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे सेपरेशन में हो, क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। और टू ऑफ कप्स यानी कि मिरर सोल्स, दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। इट कुड बी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड जैसे आए हैं जो उस चीज़ को क्लियरली बता रहे हैं कि आप में से बहुत रेयर होगा। सब ट्विन में नहीं होंगे, लेकिन हाँ सोल कनेक्शन हो सकता है। बहुत रेयरली कोई ट्विन में होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स, 11-11 ये कार्ड ही ट्विन का होता है। फिर 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स ने आके ये चीज़ साबित कर ली है, स्ट्रेंथ ने आके ये चीज़ साबित कर ली है कि ये एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लियो की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस। चलिए कुछ और देखते हैं। बट मुझे लवर्स से मुझे लगता है जैसे कि सेपरेशन है इस वक्त आप दोनों के बीच, बातचीत नहीं चल रही है, बट ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए आप एक एम्प्रेस हो। ये पर्सन लिटरली आपको, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बाय द वे ये पर्सन आपकी, ऐसा नहीं है कि ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या जो भी आप बोल दो, बट ये सेपरेशन में क्यों है इस वक्त, वजह क्या है? हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, आई मीन वेट, थोड़ा सा और कार्ड देख लेते हैं। या 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ वैंड्स भी आया है, तो हो सकता है कि आपने खुद ही छोड़ा है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप खुद ही दूर हुए हो। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, दूरियां हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया आपको, इसीलिए शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। कार्ड्स बड़े हैं ना, तो सारे कार्ड्स यहाँ पर मैं रख नहीं पा रही हूँ, तो जो कार्ड्स मुझे शो हो जाते हैं, अपना चेहरा दिखा देते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि हमें जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, सिनेरियो चल रहा है, वो सही से समझ आए। क्योंकि 3 की एनर्जी 2 बार है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत है, बहुत लव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी यहाँ पर पक्की है। अभी तो ये बिल्कुल ही ट्विन जर्नी दिख रही है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, फैमिली इश्यूज़ या ऑलरेडी मैरिड, ये सारी चीज़ें ट्विन जर्नी का हिस्सा होती हैं।
ट्विंस बहुत बहुत रेयर कनेक्शन है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है ये। और यहाँ पर वो सारा पेन, वो तकलीफ़, वो सेपरेशन सब कुछ दिख रहा है मुझे। लेकिन ये पर्सन बहुत, आपको लेकर इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा। इस सेपरेशन में भी ये पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। इस अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, ये इस पर्सन को लगता है आप ही तो थे एक जो इनको समझते थे, इनकी फैमिली से बढ़कर थे आप इनके लिए। 3 ऑफ कप्स, इनके फ्रेंड भी थे, इनके लवर भी थे, इनके पार्टनर, सारी चीज़ें इस पर्सन, आप एक कंप्लीट पैकेज, लुक एट दिस एम्प्रेस, आप एक कंप्लीट पैकेज इस पर्सन के लिए हो या थे, लेट्स से, अगर आप लोग अभी अलग हो तो। और इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो आप इनको एक मदरली नर्चर करते थे, मदर एनर्जी में थे आप, लविंग, केयरिंग और एक फ्रेंड की तरह हर एक चीज़। हालांकि शुरू में जब ये पर्सन आपसे मिले थे तब ये इतना ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी हमने देखा है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है ये, किसी को भी अपने मन की बातें नहीं बताते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। लेकिन आप वो वाहिद इंसान हो, आप वो एक पर्सन हो जिनके साथ इस पर्सन ने खुलकर अपनी हर एक बात शेयर करनी स्टार्ट की। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ये आपको नहीं दे सकते थे, जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह है। सबसे बड़ी वजह थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के चलते हुए वो चीज़ आपको नहीं दे सकते। आपको ये था कि भाई मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, मुझे छोटी मोटी एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मैं एम्प्रेस हूँ। और आप मुझे वो दे रहे हो जो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, जो आप, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त, इस पर्सन की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल पर्सनालिटी नहीं है, पावर है, पोजीशन है, लेकिन कुछ तो है जो इस पर्सन के हाथ में नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे आपको वो चीज़। और यही चीज़ शायद ये पर्सन आपको समझा नहीं पाए और ना ही आप समझ पाए। तो इसीलिए भी ये पर्सन बहुत दुखी है, तकलीफ़, पेन, मुझे दिख रहा है कि लिटरली ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है। क्या पता कि ये पर्सन जो है वो रोए भी हों। या लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतना कुछ है, इस देख रहे हो सारे कप्स भरे हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ है। लेकिन इनको तो ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है ना, इनको तो आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना है। बट इनको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, मौत, डेथ, आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हो, सब कुछ ख़त्म करके जा रहे हो। लेकिन एक्चुअली में आप ख़त्म करके नहीं जा रहे हो, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपनी खुद की वैल्यू को, कदर को समझ रहे हो। और यही चीज़ आप इस पर्सन को भी समझाना चाह रहे हो, क्योंकि अगर मैं दूर हूँ या जो भी हम दोनों के बीच सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को समझो। बट इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच जो चल रहा था वैसा ही सब सही था, मतलब कमिटमेंट की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या थी। 10 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बोझ फील हो रहा है। जैसे शुरू में आया था ना, लाइटिंग योर लोड, तो ये पर्सन अपना वो बोझ उतारना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। अब क्या बताना चाहते हैं, हर किसी के सिनेरियो अलग होगा, हर किसी का केस अलग होगा, जाहिर सी बात है। बट ऐसा दिख रहा है कि क्या पता, अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। और ये होप्स रखे हुए हैं स्टार कि आप मूव ऑन नहीं हुए हो, आप किसी और के साथ नहीं जाओगे। नाइट ऑफ वैंड्स, मे बी इस पर्सन को यूज टू थे, ये पर्सन आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों से बात करने की आदत थी, बट आपके साथ एक कनेक्शन था जो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल रेयर था, जो कनेक्शन शायद ये किसी के भी साथ फील नहीं कर सकते थे, या करते ही नहीं थे, या करना ही नहीं चाहते थे। आपका एक अलग रुतबा है इस पर्सन की लाइफ में, जो कि एम्प्रेस ने वो चीज़ साबित कर दी है। बस 1-2 कार्ड्स और लेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। फिर से 7 ऑफ कप्स ही आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। इनको आपको लेकर ये ज़रा पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, किसी और की ऑफ़र को तो नहीं एक्सेप्ट कर लिया है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, या बट ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन एक और चांस लेंगे, आपसे बात करेंगे, ये रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, वर्ल्ड की एनर्जी है साथ में। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, फिक्स साइन, एरीज, टॉरस, लियो,
चैरियट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है, ये देखो ना आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी खुश नहीं है। चैरियट मुझे दिखाता है मूवमेंट, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वर्ल्ड एंड चैरियट, जैसे वेट देखो ये पर्सन ना बोलेंगे अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से, जो भी मसले मसाइल हैं कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मेरी खुशी उस पर्सन के साथ है, मुझे उधर जाने दो, राइट। तो ये कोई ना कोई एक्शन लेने के उसमें है यार। लुक एट दिस, इन्होंने थोड़ी देर कर दी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये एक्शन लेने के मूड में है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं ये पर्सन, या ये खुद पावरफुल सक्सेसफुल पर्सन है और ये आपको चाहते हैं, दे वॉन्ट यू बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अगर आपको जानते ही मुझे लगता है जैसे रिकॉन्साइल करने के मूड में है, क्योंकि ये दिख रहा है ना चैरियट, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है जैसे ये एक्शन लेंगे, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको पता है कि अभी अगर नहीं गया सब तहस नहस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आपको ये सक्सेस मिलती है इस पर्सन के साथ, आपको अगर ये कामयाबी मिलती है इस पर्सन के साथ, तो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आने वाले हो आप। देख रहे हो पीछे कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं, सक्सेसफुल होने होंगे, लेकिन स्पेशली जैसे यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, या तो इनकी बच्चों की मदर हैं या फिर इनकी मदर हैं कोई लेडी, या इनकी सिस्टर हैं कोई बड़ी जिन्होंने इनको पाला है, आई डोंट नो, बट कोई यहाँ पर लेडी का कोई मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। स्पेशली उस लेडी को शायद आपके साथ इनकी कामयाबी अच्छी ना लगे, मैं पहले से बता रही हूँ आपको, क्योंकि लेकिन आप दोनों का वर्ल्ड, आपकी दुनिया बदलने वाली है। आप चेंज, मैंने जैसे शुरू में कहा था ना चेंज, कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनके रंग में रंगना पड़ेगा, उनकी दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से ही वो चीज़ एडजस्ट करो, लेकिन कुछ लोगों को आप खटकोगे और कुछ लोग वो चीज़ पसंद नहीं करेंगे कि आपने कितनी खूबसूरती से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, आप कामयाब हो गए हो। तो बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पर होंगी, और बहुत सारे लोग क्योंकि जेलसी भी दिख रही है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको नो मैटर कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नो मैटर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग आपको पसंद करें ना करें, जो भी है ये नहीं पर छोड़ेंगे आपको, चाहे मदर इश्यूज़ हों चाहे जो भी हो, ये आपके लिए खड़े रहेंगे, ये स्टैंड लेंगे, ये खड़े रहेंगे आपके लिए, ये नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। क्योंकि ये भी दिख रहा है कि ये जिस पावर और पोजीशन पर ये पर्सन है, जैसे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लुक एट दिस, जिस पावर और पोजीशन पर ये पर्सन है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ हनी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़। जिस पावर और पोजीशन में ये पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको पसंद करें, उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन ये तो आपको, इनके लिए तो आप सब कुछ हो, या फिर अब आप सब कुछ इनके लिए बन चुके हो। आई डिज़र्व अबंडेंस, आप ये डिज़र्व करते हो, आपने वो चीज़ इनको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, आप डिज़र्व करते हो इस पर्सन को। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो बी केयरफुल, ठीक है। या बी केयरफुल प्लीज़। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, और आपका ड्रीम कम ट्रू होगा, आपका ड्रीम कंप्लीट होगा इस पर्सन के साथ रहने का, आपकी लाइफ चेंज होगी, आप जाओगे वहाँ पर, इनकी लाइफ स्टाइल में रहोगे, लेकिन बी केयरफुल, अपने आप का ख्याल रखना। लेकिन मुझे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन, नो मैटर कुछ भी हालात हो, कोई लोग आपको पसंद करें ना करें, आप प्रिविलेज हो इस पर्सन की नज़र में, आप इनके मेन फीमेल हो, या आपको सेलेक्ट करेंगे, ओ माय गॉड मैरिज, ये आपको ही चूज़ करेंगे, और ये चीज़ें भले किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन ये आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये बात तो तय है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ दो, ये आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस एक बात का ख्याल रखना कि जो आसपास के लोग होंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि ये पावरफुल पर्सनैलिटी भाई उनके ही साथ रहे, उनको चूज़ करे, लेकिन ये उनको ना चूज़ करके आपको चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ तो बड़े मसले मसाइल होंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बी केयरफुल, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, और ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाली है, आप एक वेल्दी पर्सन बनने वाले हो, स्पेशली अगर आप मेल हो, एक वेल्दी मैन। और ये पर्सन खुद भी बहुत वेल्दी है, ये भी देखो, ये पर्सन जो है ये खुद भी वेल्दी पर्सनैलिटी है,
वेल्दी, पैसा सब कुछ है, ग्रेट फॉर्च्यून, और आपको चूज़ कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।